हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता यथारूप के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर के श्लोक का वाचन करें। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम मुझको उपेत्य प्राप्त होकर पुनः फिर जन जन को दुःखालयम दुखों से पूर्ण अशाश्वतम अनित्य न नहीं आप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं महात्मानः महात्मा जन संसिद्धिम पूर्णता को परमाम अंतिम गताह प्राप्त हुए। अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्मा जनों का इस दुखों से भरे अनित्य जगत में फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं यह जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है। और कौन से वे भक्ति योगी महात्मा जन हैं जो इस दुखों से भरे अनित्य जगत में फिर कभी जन्म नहीं लेते। भगवान हमें भी बताना चाहते हैं उस रहस्य को, ताकि हम भी उन भक्ति योगी महात्मा जनों की तरह बन सके। आइए आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था और अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आए, इसे हम जान लेते हैं। हम भक्ति योग में प्रवेश कर चुके हैं। भगवत गीता यथारूप में कुल 18 अध्याय हैं और इनमें से अध्याय 7 से 12 में भगवान ने भक्ति योग का विस्तृत वर्णन किया है। इन अध्यायों में प्रत्येक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान केवल भक्ति योग से ही प्राप्त होते हैं और भगवान हमें स्वयं बता रहे हैं कि वे हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम थोड़ा भी गंभीरता से सोचेंगे और विचार करेंगे तो पाएंगे कि भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, जो कि हमें अपने विषय में सब कुछ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता भगवान का गीत है और इस गीत के प्रत्येक वाक्य में प्रेम और करुणा भरा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत गीता वेदों का सार है और गाय के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं और अर्जुन बछड़ा है। अर्जुन रूपी बछड़े को निमित्त बनाकर भगवान हमें भगवत गीता रूपी गाय माता का दूध पिलाकर भगवान हमें आध्यात्मिक पोषण दे रहे हैं। भगवान हमारे नित्य माता पिता, भाई बहन, बंधु, सखा सब कुछ हैं। उनमें करोड़ों करोड़ों माताओं का वात्सल्य भरा हुआ है। तभी तो वे स्वयं आए हमें भगवत गीता देने के लिए। वे चाहते तो अपने किसी भी अवतार अथवा पार्षद के द्वारा भगवत गीता भेज देते, लेकिन वे स्वयं आए, क्योंकि वे हमारे नित्य माता हैं और पिता भी हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुनकर, समझकर और अभ्यास करके उनके पास पहुंच जाएं, जहां से
इस भौतिक जगत में कोई वापस नहीं आता है। तो आइए अब हम एक बार देख लेते हैं कि भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए हे अर्जुन मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह नित्य मेरे भक्ति योग के परायण रहता है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जो अन्य भावना शून्य होकर निरंतर प्रतिदिन मुझे स्मरण करते हैं उन नित्य युक्त योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। अन्य भावना शून्य का अर्थ है कि अन्य कोई भी विधि को न अपनाकर केवल और केवल भक्ति योग के ही साधन का अवलंबन कर भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण में डूबे रहना। कर्म ज्ञान ध्यान तथा योग की विधि का त्याग करके केवल भक्ति योग का पालन करने को अन्य भावना शून्य कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, कर्म ज्ञान ध्यान तथा योग की विधि का त्याग करके केवल भक्ति योग का पालन करने को ही अन्य भावना शून्य कहते हैं। साथ ही कृष्ण के अलावा कोई और इष्ट नहीं। किसी भी अन्य देवी देवता को न पूजकर एकमात्र श्री कृष्ण की ही पूजा करना और यह सब निरंतर करने को अनन्य भाव कहते हैं। निरंतर का अर्थ है प्रतिदिन। इसका अर्थ है कि वे किसी भी देश काल पात्र में भक्ति की क्रियाएं जब प्रतिदिन होती हैं तब उसे निरंतर कहते हैं। तो जो भक्त चाहे वो किसी भी देश में रहें किसी भी काल में रहें भगवान के स्मरण चिंतन में हमेशा डूबे रहते हैं उसी को कहते हैं निरंतर भक्ति। पिछले श्लोक में हमने श्रीला प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखा कि श्रीला प्रभुपाद जी वृंदावन में स्थित राधा दामोदर में अपने कमरे का त्याग कर अमेरिका चले गए, लेकिन इस स्थानांतरण से श्रीला प्रभुपाद जी के चिंतन स्मरण में कोई अंतर नहीं हुआ बल्कि उल्टा हो गया। श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका के युवक युवतियों को कृष्ण भावना भावित बना दिया। जो राम कृष्ण का नाम तक नहीं जानते थे वे हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे। माताएं विदेशी वस्त्रों को त्याग कर साड़ी पहनने लगी, वो भी सर पर पल्ला रखकर, और पुरुष धोती पहनने लगे। सभी ने कंठी माला तिलक धारण कर लिया और निरंतर जप करते और कृष्ण प्रसाद पाते। कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ और नहीं पाते। यह सब एक शुद्ध भक्त के सानिध्य से। ऐसा ही एक और उदाहरण है श्रीवास ठाकुर का। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम में लीला कर रहे थे तब एक दिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य और अनेक भक्तगण श्रीवास ठाकुर के घर में हरिनाम संकीर्तन पर नृत्य कर रहे थे। उसी समय श्रीवास ठाकुर के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं लगने दिया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, ताकि हरिनाम संकीर्तन में बाधा न पड़े। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, भला उनसे क्या छिप सकता है। उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा कि वे अपने मृत पुत्र को ले आएं। जैसे ही महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के मृत बेटे को छू कर कहा, बेटा उठो, वह बच्चा तुरंत उठकर बैठ गया। यहाँ हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि श्रीवास ठाकुर
कि अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति पुत्र के मृत्यु से भी बाधित नहीं हुई। सामान्य रूप से सूतक पातक में या परिवार में किसी की मृत्यु होने से कृष्ण भक्ति बाधित हो जाती है, लेकिन जो भक्त हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण में मग्न रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा है कि वे उनके लिए नित्य सुलभ हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें स्मरण रखना है कि श्री भगवान कृष्ण ने हमें 7वें अध्याय में कर्म तथा ज्ञान मिश्रित भक्ति के विषय में बताया। इसके पश्चात 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 से 14 तक योग मिश्रित भक्ति के विषय में बताया, जिसमें भगवान ने बताया कि जो साधक अपने समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूर्ण रूप से हटाकर मन को हृदय में संयमित कर ओम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे साधक को शुद्ध भक्त नहीं कहा है भगवान ने, क्योंकि इसने अपने इंद्रिय तथा मन का नियंत्रण अष्टांग योग के द्वारा किया है। शुद्ध भक्त भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण में लीन रहते हैं और अपने प्रत्येक कार्य को केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वे अन्य अभिलाषिता शून्य होते हैं, अर्थात कोई और अभिलाषा नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है, वे शुद्ध भक्त कहलाते हैं। इनकी भक्ति कर्म, ज्ञान, ध्यान तथा योग से रहित होती है, इसलिए इन्हें अनन्य भक्त या शुद्ध भक्त कहते हैं। यही अंतर है योग मिश्रा भक्ति और अनन्य भक्ति में। योग मिश्रा भक्ति करके साधक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ भगवान विष्णु की ऐश्वर्यमयी ढंग से पूजा होती है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। गोलोक वृंदावन धाम तो सुलभ है केवल शुद्ध भक्तों को, जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। उन्हें न तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती है और न ही अपवर्ग की प्राप्ति की कोई कामना होती है। अपवर्ग किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में प, फ, भ और म है। इसे प वर्ग कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार प वर्ग की व्याख्या इस प्रकार है। प से परिश्रम, फ से परिश्रम के कारण फेन या झाग, ब से बेकार या व्यर्थ, भ से भय और म से मृत्यु। भौतिक जगत में व्यक्ति खूब परिश्रम करता है, जिसके कारण उसके मुख से फेन निकलता है और इतने परिश्रम के बाद भी कुछ भी स्थायी नहीं होता, अतः सब बेकार या व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बहुत भयभीत रहते हैं और इन्हीं सब में फंसकर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हुआ शास्त्र के अनुसार प वर्ग की व्याख्या। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसे इस प वर्ग से कोई परेशानी नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि वह संसार के किसी भी परिस्थिति में रहकर विचलित नहीं होता। वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खूब परिश्रम करता है और कभी भी अपवर्ग की कामना नहीं करता। प वर्ग अर्थात परिश्रम, फेन, बेकार और भय और मृत्यु।
सार रूप में प वर्ग कठिनाई, समस्या और दुख से भरा हुआ है, और अपवर्ग कहते हैं इन कठिनाई समस्याओं से दूर होने को। तो जो शुद्ध भक्त होता है वह कभी भी न तो अपवर्ग की इच्छा करता है कि संसार का दुख कष्ट से ना मिले, और न ही स्वर्ग की चिंता करता है, न ही स्वर्ग की कामना करता है। वह कभी नहीं कहता है कि भगवान मुझे दुख तकलीफ नहीं देना। यहाँ पांडवों का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। पांडव सदा ही धर्म की राह पर चले, उनके साथ कृष्ण हमेशा थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितनी परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने एक बार भी कृष्ण से ये नहीं कहा कि कृष्ण हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, बल्कि कुंती माता तो कृष्ण से और परेशानी, समस्या, दुख मांगती, ये कहकर कि कृष्ण तुम मुझे और दुख दो, कष्ट दो, क्योंकि दुख कष्ट के समय तुम अवश्य रहते हो। पांडवों ने कभी अपवर्ग नहीं मांगा। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी पवर्ग और अपवर्ग को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम आते हैं आज के श्लोक में। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे अपने अनन्य भक्तों को सुलभ होते हैं, तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान के सुलभ होने से भक्त को क्या लाभ मिलेगा। अर्जुन के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर है आज का श्लोक, जो कि श्लोक संख्या 15 है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़कर समझना आरंभ करते हैं। महात्मानः महात्मागण, माम उपेत्य मुझे प्राप्त कर, पुनः पुनः दुःखालयम दुख के सागर, अशाश्वतम अनित्य, जन जन न आप्नुवन्ति नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि ते वे परमाम संसिद्धिम श्रेष्ठ सिद्धि को गताः प्राप्त हुए हैं। अनुवाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, महात्मा गण मुझे प्राप्त होकर पुनः दुख के आश्रय स्वरूप अनित्य जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव अनुवाद में बता रहे हैं कि अर्जुन ने जब भगवान के श्रीमुख से पिछला श्लोक सुना, जो कि श्लोक संख्या 14 है, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो अन्य भावना शून्य होकर निरंतर प्रतिदिन मुझे स्मरण करते हैं, उन नित्य युक्त योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान ने कहा था, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि जो आपको प्राप्त करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, उनका क्या होता है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि उनको दुखपूर्ण और अनित्य जन्म प्राप्त नहीं होता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, अपितु वे सुखपूर्ण नित्य भूत मेरे जन्म के समान जन्म पाते हैं, शाश्वत, ध्रुव, नित्य, सनातन। और वे इस अनित्य जगत में जन्म ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये सुनकर अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न आया कि क्या वे कभी भी इस भौतिक जगत में फिर नहीं आते। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जिस समय मैं
वसुदेव के घर में सुखपूर्ण नित्यभूत अप्राकृत जन्म लेता हूँ, उस समय नित्य संगी मेरे भक्तों का भी जन्म होता है, अन्य समय नहीं। भगवान ने कहा कि जब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतरित होता हूँ वसुदेव के घर में, और मेरा जन्म सुखपूर्ण नित्यभूत और अप्राकृत जन्म है, उसी समय मेरे पार्षद, ये मेरे शुद्ध भक्त मेरे नित्य संगी के रूप में जन्म लेते हैं, अन्य समय वे नहीं आते हैं। वे मेरे लीला परिकर के रूप में आते हैं और मेरी लीला को पूर्ण करने में सहयोग देते हैं। यही है शुद्ध भक्तों की पहचान कि वे इस जगत में रहते हुए अनन्य भाव से हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं और देहांतर के बाद वे भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं। और जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं इस भौतिक जगत में, तब वे भगवान के पार्षद के रूप में भगवान की लीला का पोषण करने के लिए आते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, न कि अपने कर्म फलों को भोगने के लिए। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। और भगवान ने कहा कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, उसे यह परम संसिद्धि प्राप्त होती है। हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय भाव अनुवाद को पढ़कर ये समझा कि भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में स्थान देते हैं, जहाँ वे खूब प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे भक्त भगवान के साथ अपने यथोचित संबंध के अनुसार सेवा करते हैं। कोई सख्य रस में सेवा करता है, तो कोई दास्य रस में, कोई वात्सल्य में, तो कोई माधुर्य में। भगवान ने कहा कि ये शुद्ध प्रेमी भक्त कभी भी गोलोक वृंदावन से इस भौतिक जगत में नहीं आते, लेकिन जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं लीला करने के लिए, तब ये शुद्ध भक्त भी आते हैं भगवान को लीला में सहयोग देने के लिए। ये भक्त अपने विगत कर्मों को भोगने के लिए नहीं आते, बल्कि वे आते हैं भगवान के साथ। और इन भक्तों का भी जन्म भगवान के ही समान सुखपूर्ण, नित्यभूत तथा अप्राकृत होता है। सार में कहा जाए तो भगवान के अनन्य भक्त इस दुखालय में कभी वापस नहीं आते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने और समझने के बाद श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि यह अनित्य प्राकृत जगत जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि रूप दुखों से पूर्ण है। इसीलिए यह स्वाभाविक सा है कि जो पुरुष परम संसिद्धि लाभ करके परम धाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त हो गया है, वह यहाँ लौटने की इच्छा नहीं करता। वैदिक शास्त्रों के अनुसार परम धाम हमारी प्राकृत धारणा से अति परे है, वही परम लक्ष्य है। महात्मा जन भगवत प्राप्त भक्तों के मुखार विंद से नित्य प्रतिदिन भगवत कथामृत को कर्णपुटों से पीकर क्रमशः कृष्ण भावना भावित भक्ति योग का विकास करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल तरीके से बताया है कि किस प्रकार से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो महात्मा जन हैं वो भगवत प्राप्त भक्तों के मुखार वृंद से प्रतिदिन निरंतर भगवत कथामृत को कर्णपुटों से पीकर, कर्णपुटों अर्थात कानों के द्वारा पीकर क्रमशः कृष्ण भावना भावित भक्ति योग का विकास करते हैं।
इस प्रकार वे भगवत सेवा में इतने निमग्न रहते हैं कि किसी उच्च लोक अथवा परव्योम में जाने की इच्छा उनके मन में कभी नहीं उठती। हमने पहले भी जाना है कि जो भक्त हैं वो ना तो स्वर्ग चाहते हैं, ना कोई और उच्च लोक चाहते हैं, और न ही अपवर्ग की कामना होती है। उन्हें तो नित्य श्री कृष्ण के सानिध्य की ही अभिलाषा रहती है। वे कुछ और नहीं चाहते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कोटि के कृष्ण भावना भावित महात्मा जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अतएव वे ही परम श्रेष्ठ हैं। प्रभुपाद जी ने बताया है कि शुद्ध भक्त ही परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें नित्य श्री कृष्ण की सानिध्य की अभिलाषा रहती है और वे कुछ और नहीं चाहते हैं। और इस कोटि के कृष्ण भावना भावित महात्मा जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारे जीवन का परम श्रेष्ठ लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य को पढ़कर हमने ये समझा कि निश्चित रूप से यह अनित्य जगत में 4 मुख्य समस्याएं हैं, जिससे प्रत्येक जीवात्मा पीड़ित है और अत्यंत ही दुखी है। और वह 4 समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। भले ही हमें जन्म में कोई दुख ना दिखे, लेकिन मृत्यु, जरा और व्याधि, इसमें तो अवश्य ही दुख का अनुभव होता है। मृत्यु के तो नाम से भी सभी आतंकित हो जाते हैं, और जरा और व्याधि अर्थात बुढ़ापा और बीमारी कितनी दुखदायक है, यह भी हम सरलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी के जन्म पर हम अवश्य ही बहुत प्रसन्न होते हैं और जन्मदिन मनाने के लिए अत्यधिक उत्साहित भी रहते हैं। लेकिन यदि शास्त्रों की माने तो जन्म और जन्म से पहले की अवस्था बहुत ही पीड़ादायक होती है। जन्म से पहले की अवस्था नरक के दुख के समान होती है। जीवात्मा को गर्भ में 9 महीनों तक उल्टा लटकाया जाता है, और गर्भ वह स्थान है जो कि एक बंद कमरे के समान है, जहाँ कोई रोशनी नहीं, हवा नहीं होती है, और वह स्थान रक्त, मल, मूत्र से भरा स्थान है, जहाँ अनगिनत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि बच्चे के कोमल त्वचा को काटते रहते हैं। इस परिस्थिति में वह अजन्मा शिशु बिल्कुल अकेला और असहाय होता है। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए एकमात्र भगवान विष्णु होते हैं, जो कि परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। यह अजन्मा बालक उल्टे लटके हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसे इस नारकीय स्थिति से बाहर निकाले, और वह बाहर आकर केवल और केवल भगवान का ही भजन करेगा। यह वचन देता है वह बालक भगवान को अपनी माँ के गर्भ में, और गर्भ से बाहर आते ही वह सब कुछ भूल जाता है। यही हम सभी ने किया है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस छोटे से बालक को जन्म से पहले इतना कष्ट क्यों दिया जाता है माँ के गर्भ में? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान उसे इस दुखालयम और अशाश्वतम स्थान में भेजने से पहले 9 महीनों तक प्रशिक्षित करते हैं। भगवान तो कभी नहीं चाहते कि कोई जीवात्मा इस अनित्य जगत में दुख भोगने के लिए आए, लेकिन मूर्ख जीव को जब ये नहीं समझ में आता और वह बार बार इस मृत्यु लोक में आना चाहता है, तो भगवान उसे प्रशिक्षित करके भेजते हैं। मूर्ख जीव को इतना भी नहीं मालूम कि मनुष्य जीवन
अत्यंत दुर्लभ है। पूरे 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख मनुष्य योनि हैं। बाकी 80 लाख पानी वाले जीव, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और 4 पैरों वाले पशु हैं। मनुष्य जीवन केवल उन्हें मिलता है जो धर्म पर चलते हैं। धर्म पर चलने का तात्पर्य है कि शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हुए मनुष्य की अनेक इच्छाएं हो जाती हैं, जिसके लिए वह कठिन परिश्रम करता है और परिणाम स्वरूप उसे अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म फिर मिलता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस मनुष्य ने भगवत गीता को नहीं पढ़ा और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो उसे अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा, बल्कि उसे पशु योनि में जन्म मिलेगा। इसीलिए जब अब हम सभी को मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें भगवान के एक एक वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और सब। भगवान कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्मा जनों को इस दुखों से भरे अनित्य जगत में फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने हमें परम सिद्धि प्राप्त करने की विधि को भी बताया है। वह विधि है शुद्ध हृदय से भगवान की कथा का श्रवण करना। भगवान की भगवत गीता को पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास से पढ़ना, समझना और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का वहन करना। भक्ति योग की 9 विधियां हैं, जिसे हम नवधा भक्ति के रूप में जानते हैं। इस विधि की शुरुआत श्रवण से होती है। इसके पश्चात कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और अंत में आत्मनिवेदन। श्रवणम का अर्थ है भगवान के विषय में महात्माओं से, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना। कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या भगवान की कीर्ति का गुणगान करना। पाद सेवनम का अर्थ है भगवान के श्री विग्रह की प्रेम पूर्वक सेवा करना। अर्चनम का अर्थ है भगवान के श्री विग्रह की धूप दीप से अर्चना पूजा करना। वंदनम का अर्थ है भगवान से विनम्र भाव से प्रार्थना करना। दास्यम का अर्थ है भगवान के दास रूप में सेवा करना, जैसे हनुमान जी। सख्यम से तात्पर्य है भगवान के साथ सखा भाव में खेलना, जैसे कि ग्वाल बाल भगवान के साथ खेलते, या अर्जुन के समान आज्ञा पालन करना। और आत्मनिवेदन का अर्थ है पूर्ण समर्पण। इन 9 विधियों में प्रथम 3 प्रमुख हैं: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। भगवान ने स्मरण पर ही विशेष रूप से बल दिया है। भगवान ने श्लोक संख्या 14 में कहा है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा कि जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए हे अर्जुन मैं सुलभ हूँ। सुलभ अर्थात सुखपूर्वक लभ्य हूँ, क्योंकि वह नित्य मेरे भक्ति योग के परायण रहता है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो मेरा चिंतन स्मरण करता है, अर्थात कृष्ण रूप का स्मरण करता है, वह भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वह अपने वर्तमान देह के अंत के पश्चात भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से वह कभी भी इस अनित्य, नश्वर,
भौतिक जगत में नहीं आता, जो कि दुखालयम है और अशाश्वतम है। वह भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के पार्षद के रूप में रहता है और भगवान की प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा करता है। और जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं अपनी लीला करने के लिए, तब वह भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए भगवान के साथ सुखपूर्वक आता है, अन्यथा वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। मैं आप सभी से विनम्र पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप भगवान के वचनों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करिएगा। भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है कि जो उनका नित्य निरंतर स्मरण करता है फिर वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि है भगवान के पार्षद के रूप में भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करना। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देखेंगे और अन्यों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपनी शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता यथारूप में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इतनी सरलता से हमें इसे समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय भगवान के वचनों को सुनने में लगा रहे हैं। भगवान और श्रीला प्रभुपाद जी आपसे निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हैं और उनकी विशेष कृपा है हम सभी पर। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक को लेकर। तब तक आप खूब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए और सदा प्रसन्न रहिए। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।